मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग स्टेट में चैप्टर नंबर 2 सीख रहे हैं, रैखिक सहसंबंध, जिसमें हम स्वाध्याय 2.3 के 4 प्रश्नों को तक सीख चुके हैं। हमारी जो विधि है वो है स्पीयरमैन का क्रमांक सहसंबंध की विधि। मैंने फिर से सूत्र लिखा है, आप यहाँ देख सकते हैं, स्पीयरमैन के क्रमांक सहसंबंध की विधि। जब अवलोकनों का पुनरावर्तन हो, यानी अवलोकनों का क्रम देना तो हम सीख गए हैं, लेकिन जब कोई अवलोकन रिपीट हो रहे हो, बार बार पुनरावर्तित हो रहे हो, तब हमें क्या सूत्र लगाना है? तो r बराबर 1 - 6 कोष्टक में सिग्मा डी स्क्वायर प्लस CF बटे में n कोष्टक में n स्क्वायर माइनस 1, जहाँ CF बराबर m का क्यूब माइनस m बटे में 12, ये CF निकालने का सूत्र होता है। और ये m क्या है? तो जो अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे हैं, वो कितनी बार पुनरावर्तित हो रहे हैं, उसकी जो आवृत्ति है वो कहलाएगा m। तो चलिए देखते हैं पेज नंबर 100 क्वेश्चन नंबर 5। कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे। स्वाध्याय 2.3 पेज नंबर 100 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या लिखा हुआ है, पहले प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पति व पत्नी की ऊंचाई विषयक सूचना से उसके ऊंचाई के बीच क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसा हो तो आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखिए स्पष्ट लिखा है, क्रमांक सहसंबंधांक का मान ज्ञात कीजिए। तो उसमें सबसे पहले आपको x दिया है, दूसरा वाला y कहलाएगा। तो पहले हम प्रश्न को लिख लेते हैं, x y। x में आप देखेंगे तो 156, 153, 185, 157, 163, 191, 162, यह 100 हो गया। y में 154, 148, 162, 157, 162, 170 और 154। इस तरह से हमने x और y, जैसे हम पहले के सवालों में लिखते थे वैसे हमने लिख लिया है। अब हमें क्रमांक सहसंबंध की विधि से करना है और x और y दिया हुआ है, तो हमें 2 कॉलम अपने मन से बनाना पड़ेगा। कौन सा? rx और ry। rx यानी रैंक ऑफ x और ry यानी रैंक ऑफ y। यानी x वाले को जो हम क्रम देंगे उसे हम रैंक ऑफ x कहेंगे यानी rx कहेंगे, y वाले को जो हम क्रम देंगे उसे हम ry कहेंगे। और उसके बाद नॉर्मल जैसा हम करते हैं, d बराबर एंड डिफरेंस rx माइनस ry और d स्क्वायर। चलिए, क्रम के लिए मैंने आपको कैसे बताया था? पहले हम rx यानी कि x को क्रम दे रहे हैं, तो क्रम के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबर 1 देना है, उसके बाद जो होगा उसको नंबर 2, उसके बाद जो होगा उसको नंबर 3 देना है, और जो सबसे छोटा होगा उसको लास्ट नंबर देना। तो x में आप देख सकते हैं सबसे बड़ा क्या है, तो 191, तो इसे हम नंबर 1 देंगे। x की बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ x में, देखिए। उसके बाद 185, उसको नंबर 2 देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं 163, उसको 3, 162 को 4, 157 को 5, 156 को 6 और 153 को 7। दोस्तों, ये तो बहुत आसानी से हो गया। आसानी से इसलिए हो गया क्योंकि x वाले में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही थी, इसलिए भी बहुत आसानी से हो गया। y में संख्या रिपीट हो रही है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, y की बारी है, तो y में सबसे बड़ा कौन है? 170, उसको नंबर 1। उसके बाद 162, 162 2 बार है, यही आपको सीखना है। 162, 162 2 बार है, तो कौन से नंबर के लिए आ रहा है? दूसरे और तीसरे नंबर के लिए आ रहा है। एक नंबर तो हो चुका है, दूसरे और तीसरे नंबर के लिए लड़ाई है। तो आपको क्या करना है? दूसरे और तीसरे को जोड़कर 2 लोग उसके उम्मीदवार है, तो 2 से भाग लगाना है। यानी 2 + 3 कितना होगा? 5। 5 भागे 2 करेंगे तो 2.5, 2.5। या तो फिर ये भी समझ सकते हैं 2 और 3 के बीच में क्या आता है? 2.5। तो दोनों को कौन कौन सा नंबर देना है आपको? 2.5, 2.5। तो कैसे किया हमने? तो कौन कौन से नंबर के लिए था? दूसरे और तीसरे नंबर के लिए। तो जिस नंबर के लिए होगा उन दोनों को जोड़ देना है और जितने लोग होंगे उतने से भाग लगा देना। तो दो अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे थे, तो 2 से हमने क्या कर दिया? भाग लगा दिया। दूसरा और तीसरा यानी कि 5 भागे 2, 2.5, 2.5। लेकिन उसके बाद ध्यान रखना है कि अब किसी को तीसरा भी नहीं होगा, क्योंकि 3 हो चुका है। 1, 2, 3 अवलोकन खत्म हो चुके हैं। तो अब डायरेक्ट कौन सा नंबर आएगा? चौथा नंबर आएगा। तो चौथा नंबर किसका आएगा? तो 157 का चौथा नंबर आएगा। उसके बाद 5वें नंबर के लिए 154 और छठे नंबर के लिए भी 154, 5वें और छठे के लिए। तो फिर से उसी तरह से दूसरे और तीसरे के लिए था, तो हमने बीच में 2.5 लिखा था। उसी तरह से अब 5वें और छठे के लिए है, 5 और 6 11 भागे 2 करेंगे तो 5.5। लेकिन उतना लंबा करने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। 5वें और छठे के लिए तो आप समझ सकते हैं 5 और 6 के बीच में क्या आएगा? 5.5। तो इन दोनों को हम लोग देंगे 5.5,
5.5। तो याद रखिएगा कि अब 6 तक हो चुका है। अगर आप बीच में भूल जाते हैं तो आप गिन लिया करिए, 1 2 3 4 5 6 तक हो चुका है। तो अब छठा नंबर किसी को नहीं आएगा, डायरेक्ट 7वां नंबर आएगा। किसको? 148, जो सबसे छोटा है उसको नंबर 7। तो इस तरह से है। हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो अगले वीडियो में हम एक और सवाल इसी तरह से देखेंगे। चलिए अब माइनस करते हैं। 6 में से 5.5 घटाएंगे तो 0.5, 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 2 में से 2.5 घटाएंगे तो -0.5, 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, 3 में से 2.5 घटाएंगे तो 0.5 प्लस में आएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, और 4 में से 5.5 घटाएंगे तो -1.5। मैंने क्या कहा था दोस्तों कि ये सब जोड़ने पर क्या हो जाना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर 0 नहीं हो रहा है मतलब आपने कुछ गलत किया होगा। तो हम चेक कर लेंगे एक बार। -1.5 और 0.5, माइनस का 2 होगा, 1 0.5 यानी 1.5 और ये 0.5 यानी ये प्लस का 2 होगा। तो क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। अगर 0 हो रहा है तो आपका मतलब आपने सही किया है। 0.5 का वर्ग करेंगे आप 0.25, 0, ये भी 0.25 प्लस में ही आएगा क्योंकि वर्ग करने पर माइनस का भी प्लस में ही आता है। 1 का वर्ग 1, 0.5 का वर्ग 0.25, 0 का वर्ग 0 और 1.5 का वर्ग 2.25। अब जोड़ देंगे हम तो 2 और 1 3 और 25 25 25 4 बार है मतलब 1 होगा, तो 3 और 1 4। अब हम सूत्र में मान रख देंगे। सूत्र हम क्या है हमारा? तो आज अवलोकन का पुनरावर्तन हुआ है तो इसलिए सूत्र है 1 - 6 कोष्टक में d² + CF बटे में n² - 1। तो इसके लिए हमें CF निकालना है। मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ CF की गणना। CF के लिए सबसे पहले आपको पुनरावर्तित अवलोकन, जिसको आप कौन सा अवलोकन पुनरावर्तित हुआ था? तो x में तो कोई अवलोकन पुनरावर्तित नहीं हुआ था, लेकिन y में 2 बार पुनरावर्तित हुए थे। 2 अवलोकन कौन कौन से? 162 और 154। जितनी बार पुनरावर्तित हुए उसकी संख्या को ही हम m कहेंगे। तो 162 2 बार पुनरावर्तित हुआ है, 154 भी 2 बार पुनरावर्तित हुआ है। अब हम CF निकालेंगे तो CF का सूत्र है m³ - m बटे में 12। तो m की जगह पे क्या है? 2। तो 2 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8। क्यूब करना मतलब 2 × 2 × 2, 3 बार गुना करना है 8। फिर -m कितना है? 2 भागे 12। 8 में से 2 घटाएंगे 6, 6 भागे 12 करेंगे तो 0.5 आएगा। इसी तरह से ये भी 2 ही लिखा हुआ है तो इसका भी सेम ही होगा। 8 - 2 बटे में 12 यानी ये भी 0.5 आएगा। यानी CF कुल मिलाकर कितना होगा? 1 होगा। अब मान रख देते हैं। 1 - 6 सिग्मा d² कितना है आपका? 4। CF कितना है दोस्तों? तो CF है आपका 1 बटे में n कितना है? तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 7 का वर्ग कितना होता है? 49 49 - 1। चलिए अब आगे 1 - 4 और 1 5 5 6 30। 49 में से 1 घटाएंगे 48, 48 × 7 करेंगे तो 336। 1 - 30 भागे 336 जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.09, माइनस कर देंगे तो 0.91। तो ये था आपका स्पीयरमैन की विधि से क्रमांक सहसंबंध की विधि, जिसमें हमें अवलोकन क्या हो रहे थे? पुनरावर्तित हो रहे थे, और इसको हमें क्या करना था? बारी बारी से क्रम देना था। तो हमने बारी बारी से क्रम दिया और हमें इसमें CF की गणना भी करनी पड़ी। अब हम अगले वीडियो में ऐसा ही एक और सवाल देखेंगे जिसमें x और y दोनों के अवलोकन पुनरावर्तित हो रहे होंगे, और तब मैं आपको कुछ सवालों को होमवर्क के रूप में दूंगा। थैंक यू सो मच।